पिछले कई दिनों से आग झेल रहा है दिल्ली, एक्सीडेंट झेल रहा है दिल्ली, परेशान हो रही है जनता, बेहाल है जनता और प्रताड़ित हो रहा है ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक। मौज काट रहे हैं डिपो प्रशासन वाले, हाल से बेहाल कर दिया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्लस्टर के भ्रष्ट अधिकारियों ने। आज की बड़ी खबर जो कि 47 तेखंड से चलती है, डिपो है इसका सुनहरी पुला, इसका संचालन जो है तेखंड से होता है। तो ये बस, इनकी 3 बसें आज ब्रेक डाउन हुई हैं, जो मैं आपसे फोटो भी शेयर करूंगा, वीडियो भी शेयर करूंगा, आप उसे देखिए ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। और फिर उसी के बाद सेम कंडीशन टीएमएस में भी है। टीएमएस के भी मैं आपको बताता हूँ कि टीएमएस पे किस तरह से हो रहा है, टीएमएस की गाड़ियाँ भी ब्रेक डाउन हो रही है। फिर उसी के बाद बहुत बड़ी खबर है, आज 717 के रूट पर बदरपुर से कापस हेड़ा जाने वाले रूट की जो बस है 717 सुनहरी पुला, उसका संचालन होता है, वहां पर किस तरह से डिपो प्रशासन द्वारा उसके अधिकारियों से ड्राइवरों के साथ हाथापाई और प्रताड़न किया गया। बाद में उन ड्राइवरों को नो ड्यूटी कर दिया गया है, जिसकी कंप्लेंट मैं ऑलरेडी डिम्स में कर चुका हूं। अब वो लोग कितनी जल्दी कार्रवाई करने वाले हैं, वटेवर, मैंने अपना काम करा है, मुझे जो काम करना है और आगे भी मैं इसको करके रहूंगा। फिर उससे सबसे अहम खबर जो है वो आ रही है तेखंड डिपो से। वहां पर ड्राइवर हैं राजपाल जी की प्रॉब्लम्स ये है कि उनकी गाड़ी में कई दिनों से कंप्लेंट चल रही है, वो बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन डिपो प्रशासन ने उन्हें प्रताड़ित करा और ये कह दिया गया है कि आप रेजिग्नेशन लेटर दे दो क्योंकि आपके बस की बात नहीं है गाड़ी चलाना। जब पे उस पे पंडित जी, दूसरे ड्राइवर तिवारी जी सॉरी, उन्होंने अपना ट्रांसफर अपने पुराने रूट पर ले लिया है, पुरानी ड्यूटी पर ले लिया है, क्योंकि बस में काम नहीं हो रहा। वो तो अपनी जान बचा के चले गए, लेकिन फंस गए राजपाल जी। अब यहाँ पर किस तरह से दिल्ली सरकार देख रही है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख रहा है, खैर मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर करता हूँ। आप देखिए किस तरह से आज 717 के रूट पर डीओ और ड्राइवर के बीच में मुठभेड़ हुई। आप वीडियो देखिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। आप वीडियो भाई गाड़ी में कमी है, भाई गाड़ी में कमी है, गाड़ी में कमी है। ये डीओ है, ये हमारा, ये खामे का पब्लिक को मरवाना चाहता है, ये मिला हुआ है, ये इसकी मांग। गाड़ियां रोड पे चलवा रहे हैं। ये देखो, ये तिवारी जी सुन के चुप रहे। ये हमारे डीओ जो आज सारी क्लस्टर गाड़ियां रुकवा के खड़े हुए हैं। हाँ, ये हमारे डीओ तिवारी। गाड़ी में खड़ी है, ये हमारे। मैं कमर आलम, आप देख रहे हैं सच का साथ देश का विकास प्रोग्राम। हम आज चर्चा कर रहे हैं क्लस्टर डिपार्टमेंट पर। सबसे अहम मुद्दा है आज राजपाल, जिनकी आईडी है 52607। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, ये चलते हैं 751 की कमला मार्केट से द्वारका मोड़ पे चलने वाली बस पे, और इनकी ड्यूटी है 6 मॉर्निंग में। काफी टाइम से कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन इस बस में काम नहीं हो रहा था। पिछले कुछ दिनों इनके पास एक छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है नहीं, जिस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। उस बस में आग लगी थी जो जैसे तैसे करके इन्होंने बुझा ली थी और ये बस डिपो आ गई थी। उसके बाद इनको नो ड्यूटी करा गया है और इनको ये बोला जा रहा है कि आप रेजिग्नेशन लेटर दे दो, आपको डिपो में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। और राजपाल जी अब सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। कुछ ड्राइवर्स ने उनको जाके समझाया है, जिसमें मनीष जी उनके पास गए, मनीष जी ने उनको समझाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हें नो ड्यूटी नहीं होने दिया जाएगा, और जिस अधिकारी ने तुम्हारे साथ ये घोषणा करी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैं बार बार गहलोत जी और अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप इनके साथ होने वाले भ्रष्टाचार की सुनवाई करें,
क्योंकि ड्राइवर बेमौत मारा जा रहा है, कंडक्टर बेमौत मारा जा रहा है। अब मैं आपको इसके आगे की चर्चा करता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस बंदे के साथ वास्तव में आज के टाइम में काम नहीं है, किराए पे रहता है, बच्चे हैं, 10 जिम्मेदारियां हैं, तो क्या ये वाकई में सुसाइड होगी? इसके जिम्मेदार डिपो प्रशासन वाले या दिल्ली सरकार या राज्यपाल खुद? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। फिर दूसरी बात करते हैं यहाँ पर 717 के रूट की। प्रमोद जी जो कि 717 के रूट पे चलते हैं, और ये बस चलती है बदरपुर से कापासेड़ा बॉर्डर। इसका संचालन, इसका जो डिपो है वो है सुनहरी पुला डिपो, और यहाँ के डीएम जो है शरद जी हैं। इनके साथ इनकी बस नंबर है 6544। दूसरा नाम है गिरजा शंकर जी, इनकी बस नंबर है 6551। और जो प्रमोद जी हैं इनकी ड्यूटी नंबर 18 है और गिरजा शंकर जी की 8। अब इनके साथ जबरदस्ती डीओ ने बदतमीजी करी, त्रिपाठी जी ने इनके रूट चेंज करे गए। जो ड्राइवर सुबह दोपहर 3 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर चला जाता है, उसको शाम को 4:30 बजे की ड्यूटी आप दे रहे हो, यानी कि आप उसे प्रताड़ित कर रहे हो। इससे पहले क्या ये बस चल नहीं रही थी? क्या इससे पहले इस रूट पे कोई ड्राइवर शाम में था नहीं? यानी कि आप सुबह वाले को शाम में, शाम वाले को सुबह में परेशान कर रहे हो ताकि वो खुद नौकरी छोड़ के चला जाए। जैसा कि भगवान सिंह के साथ भी यही किया गया था और बहुत सारे ड्राइवरों के साथ किया गया है। तो मैं वीडियो शेयर करूंगा किस तरह से वहाँ बदतमीजी हो रही है बदरपुर में, त्रिपाठी जी किस तरह से कर रहे हैं, यानी कि डिपो प्रशासन द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आप खुद देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ये वीडियो आपको स्पष्ट करेगी। अब उससे बड़ा मुद्दा आता है सुनहरी पुला डिपो की। आज जो मेरी नॉलेज में है, वैसे तो बहुत सारी हुई होंगी जो मेरी नॉलेज में नहीं आ पाई है, क्योंकि मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरे पास इतनी सारी सोर्सेस नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को कर सकूँ। आने वाले टाइम में हम इसे करेंगे जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं। सुनहरी पुला की 4 बसें आज, जिसमें एक बस में आग लगने से बची है, दूसरी बस, बाकी 3 बसें शाफट टूटने की वजह से ब्रेक डाउन हुई है। क्या ये बसें वापस रूट पे आई होंगी दिल्ली की? क्या जो जनता सुबह ऑफिस जाने के बाद घर आने के लिए या घर से ऑफिस जाने के लिए बसों की राह देख रही है, क्या वास्तव में आज उन्हें इसका सामना फिर से करना पड़ेगा? वास्तव में आज फिर उन्हें इस चीज का सामना करना पड़ेगा। पहली जो प्रॉब्लम आई है वो आई है 47 की 10वीं ड्यूटी, बस नंबर है 6374। ये 10वीं ड्यूटी है, तेखंड से चलती है। अब आपको मैं इसकी प्रॉब्लम, आप वीडियो वो फोटो है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी शाफट टूटी हुई है और ये बस ब्रेक डाउन हुई खड़ी है, और इस बस को जैसे तैसे जुगाड़ पानी करके इसको वापस डिपो भेज दिया गया है। और डिपो से अब ये बस आएगी तो कौन सी वाली बस आएगी, और क्या वो बस वाकई में शाम में या दोपहर में अपनी वो जो उसका दिल्ली सरकार से जो इनका टाइप हुआ है कि दिल्ली की जनता को सेवा देना, क्या बस वाकई में वो इस काबिल है कि वो सेवा दे पाएगी? ये अपने आप में सवाल है। दूसरी बस है 16वीं ड्यूटी, बस नंबर है 5515। ये भी सुनहरी पुला की है, 47 की। ये बस खराब हुई है। पहले वाली जो बस खराब हुई थी ओखला मंडी के पास, दूसरी बस जो खराब हुई है लाजपत नगर मूलचंद के पास। तो ये 2 बसें हो गई। अब तीसरी बस का जो है वो कुछ अलग ही है। उसमें मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको किस तरह से धुआं निकल रहा। आप देखिए, वो बस जो है 47 की 6ठी ड्यूटी है, बस नंबर है 5538। बस नंबर 5538 जो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये एक अलग ही गंगा बह रही है। डिपो अधिकारियों की मनमानी चल रही है। ड्राइवर चुप है, क्योंकि ड्राइवर बोलेगा तो उसे नो ड्यूटी कर दिया जाएगा, उसका पंटार धार कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार को नहीं बताया जा रहा है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को नहीं बताया जा रहा है। मैंने आज गोयल जी से बात करी और मेरे पास फ़ोन भी आए, तो मैंने उनसे अपनी बात रखी कि प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से। कुछ न्यूज़ चैनल से भी मेरी बात हुई है, हम शायद कल को इस पर काम करेंगे। वो न्यूज़ चैनल वो इस पर काम करेंगे और अब हम इसको बड़े लेवल पर लेके जाने वाले हैं। अब इस बस में जो मैं आपको बता रहा हूँ 5538, इसमें आज धुआं निकला और ये बस जलते जलते बची है। अब ये किस कारणवश हुआ है? क्योंकि हर चीज़ की जानकारी प्रॉपर तरीके से डिपो प्रशासन को है, हमें
जिस तरह से जानकारी दी जाती है, जिस तरह से हमारे पास वीडियो आती है, हम उसी तरह को, अगर आग भी नहीं लगी तो ये गाड़ियाँ क्यों ब्रेक डाउन हो रही हैं, सवाल जनता का है। करना हमारा कर्तव्य है जो हम करेंगे और करते रहेंगे। अब बात जो चल रही थी यहाँ पर, सबसे मेन मुद्दा है राजपाल जी का। राजपाल जी अगर जिस तरह की उनकी वाणी है, जिस तरह से वो सुसाइड करने के लिए बोल रहे हैं, क्या वास्तव में अगर ऐसा होता है तो अपने आप में एक बहुत शर्मसार बात रहेगी दिल्ली की सरकार के लिए कि दिल्ली की सरकार इसमें तो इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल हमारे सरकार से हैं। हम सरकार से हमेशा इस तरह की जो आलोचनाएं हैं, ड्राइवरों के साथ पड़तालन हो रहा है, मैकेनिकों के साथ पड़तालन हो रहा है। अगर बात की जाए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो हादसे हो रहे हैं वो इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर के लाख मना करने के बाद भी कंप्लेंट करने का लाइसेंस नहीं होता है। अगर उस पर कोई ड्राइवर आवाज़ उठाता है या वो ड्यूटी लेके जाने का मना करता है तो ये अधिकारी उसको नोटिस कर देते हैं। ये सीधी स्पष्ट मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि इन ड्राइवरों का वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा शोषण जो है वो हो रहा है। अब इस पे अगर दिल्ली सरकार ध्यान केंद्रित नहीं करती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम इस पे आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ उन्हीं ड्राइवर्स के लिए और उन्हीं कंडक्टर्स के लिए जिनको उनका अधिकार चाहिए और उनका अधिकार उनको मिलना अनिवार्य है। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी आवाज़ को बुलंद करें। डिम्प में आज बात हुई है, देखते हैं इसका क्या परिणाम आने वाला है। अन्यथा डिपो प्रशासन और दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन होने वाला है। और ये आंदोलन दिल्ली सरकार को नहीं बल्कि पूरे भारत को दिखेगा। उस दिन जानेगा पूरा भारत के दिल्ली में क्लस्टर क्या है। अभी तक एक पिक्चर दिखा दी गई है डीटीसी, नाम बदनाम हो रहा है डीटीसी का, लेकिन काम क्लस्टर का। क्योंकि अगर आप किसी से बोलेंगे क्लस्टर तो लोगों को नहीं पता क्लस्टर क्या है और हर कोई जानता है डीटीसी है, जबकि दोनों गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है वो क्लस्टर में बढ़ा हुआ है। वास्तव में लोग बोलते हैं कि डीटीसी की बसें अच्छी सर्विस नहीं दे रही, लेकिन अगर डीटीसी दिल्ली में ना हो तो दिल्ली का हाल पंटाधार होना अनिवार्य है। तो इसी तरह की जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरह की जानकारी के लिए हम फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, कोई भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुई है। मुझे दीजिए इजाज़त।